पिछले कुछ वीडियो से हम सिर्फ बात कर रहे भैया मैकेनिकल, केमिकल, सिविल क्योंकि ये सारे नॉन सर्किटल ब्रांचेस हैं। तो यहाँ पर सुन रहे थे भैया कि आईटी सेक्टर में लेना थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़िंग हो सकता है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, सर्विस बेस्ड कंपनी, सर्किटल, नॉन सर्किटल। बट इलेक्ट्रिकल आपको कुछ एक अच्छा न्यूज़ देने वाला है आज के इस वीडियो में। सबसे पहले कोर जॉब समझेंगे, सबसे पहले आईटी सेक्टर के क्या कुछ सिनेरियो होते हैं, बड़े कॉलेजेस में क्या सिनेरियो होगा, छोटे कॉलेजेस में क्या सिनेरियो होगा, मतलब कि क्या सैलरी मिल सकता है आपको कोर जॉब्स के अंदर, आईटी सेक्टर में स्विच करना हो उसके अंदर क्या मिल सकता है। एंड अगर हम बात कर ले भैया कि किस कॉलेज से किस तरीके के जॉब्स लेना ज़्यादा आसान है, पैकेजेस वगैरह क्या रहेंगे। तो अगर आप समझना चालू करो, अगर आपको कोर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जॉब ही करना है, तो सिनेरियो ऑलमोस्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कोर जॉब जैसा है। ठीक है। मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, ये जो 3 ब्रांचेस हैं, इनके जो कोर जॉब्स के पैकेजेस होते हैं ऑलमोस्ट सिमिलर हमें देखने को मिलते हैं इन सेम सेट ऑफ कॉलेजेस। अगर बिल्कुल बड़े कॉलेजेस में जा रहे हो इलेक्ट्रिकल में कोर जो पैकेजेस होंगे, आईआईटीज बड़े-बड़े एनआईटीज वगैरह में आपको 15-20 एलपीए तक देखने को मिल सकते हैं। एनआईटीज वगैरह में 8 से 10-12 एलपीए तक आपको देखने को मिल जाएंगे कोर इलेक्ट्रिकल के पैकेजेस। कोर मतलब भैया इलेक्ट्रिकल में अगर हम हैं, इलेक्ट्रिकल अगर हमने ब्रांच पढ़ाई की है और इलेक्ट्रिकल का ही अगर हमें जॉब चाहिए, इलेक्ट्रिकल डोमेन में ही, उसे कोर जॉब कहते हैं। मतलब जिस डोमेन में पढ़ाई की उसी डोमेन में अगर हमें जॉब चाहिए। और अगर हम बात कर लें कि छोटे कॉलेजेस में टियर 3 वगैरह में इलेक्ट्रिकल के जॉब्स लेने मुश्किल है, 15-20-30 हज़ार के जॉब्स मिलेंगे, मिलेंगे, बहुत कम लोगों को मिलेंगे। ठीक है? दैट इज़ अ रिस्की गेम। बाकी वहाँ का अगर आपको इलेक्ट्रिकल में ही रहने का मन है, तो या तो आप जो 15-20-30 हज़ार के जॉब्स मिल रहे हैं, वो आप लो, पढ़ाई करो, सॉरी, वो आप जॉब लो एंड आगे काम करो, नेटवर्किंग वगैरह बनेगा। धीरे-धीरे स्लो ग्रोथ, लेकिन धीरे-धीरे पैकेजेस बढ़ेंगे। बाद में हमने कुछ एमबीए कर लिया, गेट का एग्ज़ाम अगर देने का मन है, एमटेक कर लिया, या फिर जस्ट अभी बीटेक के बाद हमने गेट एग्जाम देकर आईआईटीज वगैरह से एमटेक निकाल लिया, या फिर कैट वगैरह दे के हम आईएम से मैनेजमेंट कर ले, तो सारी चीजें फिर यार लाइफ सेट हो जाएगी आपकी। बट फिर वही है ना कि बीटेक करने के बाद आपको उस एक एग्जाम के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा कि अगर गेट करना है तो गेट बहुत अच्छे से करना है, कैट निकालना बहुत अच्छे से निकालना है। बाकी अगर आप जॉब कर रहे हो, 10-20-30 हज़ार से आपने स्टार्ट किया है, वही बहुत सेलेक्टिव स्टूडेंट्स को कोर डिपार्टमेंट में देखने को मिलता है। ऑन कैंपस की बात करें, ऑफ कैंपस ढूंढोगे 1 साल 2 साल में कुछ ना कुछ चीजें मिल जाएंगी, लेकिन अगेन पैकेजेस वही थोड़े कॉम्प्रोमाइजिंग होंगे। ठीक है, वो आपके ढूंढने के ऊपर है, वो आपके नेटवर्किंग के ऊपर है, आपके प्रिपरेशन के ऊपर रहेगा। लेकिन कॉलेज के अंदर जिस तरीके की कंपनी जा रही है उसके हिसाब से ज्यादा कुछ स्कोप नहीं रहता है। थोड़ा बहुत 15-20-30 हज़ार की कंपनीज मिली तो मिली, वहां से अगर हमने जॉब करना चालू कर दिया 2-3 साल के एक्सपीरियंस के बाद, फिर अगर एमबीए कर रहे हैं तो बहुत बड़ा कॉलेज नहीं भी क्रैक किया तो ठीक ठाक एक डिसेंट पैकेज, फिर एमबीए करने के बाद आपको 2-3 साल का एक्सपीरियंस हमने जॉब के अंदर किया, नॉर्मल कॉलेज से एमबीए कर लिया, तो कुछ ना कुछ ठीक ठाक से पैकेजेस मिल जाते हैं। लेकिन चीजें अगेन स्लो ग्रोथ रही, 2-3 साल हमने ये किया, 2 साल का एमबीए किया, तब जाके कुछ एक ठीक ठाक से पैकेज पे पहुंचे, तभी बहुत ज्यादा ल्यूक्रेटिव पैकेजेस नहीं है। तो सिनेरियो ये है, कोर जॉब्स का समझ गया। अब अगर आईटी सेक्टर में हमें स्विच करने का मन हो, तो आईटी सेक्टर के लिए मैं हर बार बोलता हूँ यार कि सर्किटल ब्रांचेस है, नॉन सर्किटल ब्रांचेस है। सर्किटल ब्रांचेस आपके कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल है, बाकी सारे नॉन सर्किटल। तो इलेक्ट्रिकल हमारा सर्किटल ब्रांच हो गया। कंपनीज दो प्रकार की है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज और सर्विस बेस्ड कंपनीज। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज यूजुअली आपके सर्किटल ब्रांचेस को ज्यादा प्रेफरेंस देती है, नॉन सर्किटल को ज्यादा कुछ नहीं देखती है। सर्विस बेस्ड कंपनी ज्यादा ऐसा कुछ डिफरेंशिएशन नहीं करती है, वो दोनों को ही इक्वली अलाउ कई बार कर देती है। तो अगर आप देखो कि इलेक्ट्रिकल में यानी कि सर्किटल ब्रांच, तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज आपको अलाउ कर देंगी, सर्विस बेस्ड कंपनीज लगभग सबको अलाउ करती है, तो आप ऑलमोस्ट सारे कंपनीज में के लिए एलिजिबल हो। ऑब्वियसली सारे मतलब ऑलमोस्ट सारे, अगर 100 कंपनी आ रही हैं आपके कंपनी आईटी सेक्टर की सीएससी के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए, समझ लो कि 60 से 80 कंपनीज में आप भी एलिजिबल होगे। रीजन बिंग लोग पूछते हैं भैया कि क्यों ऐसा होता है कि मतलब कंप्यूटर आईटी सेक्टर वाली कंपनी सीएससी को अलाउ कर रही, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स को क्यों कर रही है, इलेक्ट्रिकल को भी क्यों कर रही है, और कर रही है तो मैकेनिकल सिविल को क्यों नहीं कर रही? क्योंकि ये जो 3 ब्रांचेस है आपके, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, ये तीनों में आपको मैथमेटिक्स काफी हेवी एंड पे देखने को मिलती है। एंड ये देखा गया है कोडिंग वगैरह के लिए मैथमेटिक्स जो फेवर ब्रांचेस है वहां पर हमें ज्यादा देखने को मिला है। एंड अगर आप समझना चालू करो ना, इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रॉनिक्स निकला है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स इस कदर निकला है कि इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर उसके बाद जब और रिसर्च हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स अपने आप में कोर ब्रांच बन गया। मतलब आप कुछ ऐसा समझो कि ब्रांचेस 3-4 ही मेन है, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, मैकेनिकल, सिविल, बाकी सारे ब्रांचेस इनसे निकले हुए हैं। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिकल, अब कुछ ऐसे ब्रांचेस है जो आज भी ऐसे समझोगे डिराइव ब्रांचेस, जैसे मेटलर्जी मैकेनिकल से निकला हुआ है। बट अगर आप देखना चालू करो, मेटलर्जी आज भी जो जॉब्स मेटलर्जी के लिए होंगे मैकेनिकल को अलाउ कर देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो उनसे निकले एंड खुद को इतना इवॉल्व कर लिए कि अब वो प्रॉपर अपने आप में मेन स्ट्रीम ब्रांच है। जैसे इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रॉनिक्स निकला और इस तरीके से इवॉल्व हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक्स अपने आप में इतना कुछ हो गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर कोर इलेक्ट्रॉनिक्स वाली कंपनीज आ रही है, वो इलेक्ट्रिकल को अलाउ नहीं करेंगी, वो प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है।
फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग निकला और कुछ इस कदर निकला कि प्रॉपर जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आईटी वाला पार्ट है वो प्रॉपर सीएससी के लिए हो गया। फिर चीजें एक दूसरे से निकली हुई हैं लेकिन अपने आप में हटकर फिर बहुत बड़ा एक डोमेन बन चुकी है। सीएससी से फिर निकला, आप मान लो एआई निकला, डेटा साइंस निकला, मशीन लर्निंग निकला, लेकिन ये अपने आप में पूरा एक अलग फील्ड बन जाए अभी वैसा नहीं है। अगर एआई के लिए कोई कंपनी आएगी सीएससी को भी अलाउ करेंगे। समझना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वही है कि अगर पूरा मतलब इलेक्ट्रिकल से भले इलेक्ट्रॉनिक्स फिर सीएससी निकला, लेकिन सीएससी के लिए अगर 100 कंपनीज है तो इस कदर ये चीजें अलग हो चुकी है कि इसमें 60 से 80 कंपनीज आपको अलाउ करेंगे, लेकिन प्रेफरेंस हो सकता है उतना ज्यादा ना मिले। बट अगेन मैकेनिकल सिविल वगैरह से आप काफी आगे रहोगे, क्योंकि वहां पर तो फिर अलाउ करने वाली ही बात वहां पे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के लिए कई बार हट जाती है। बट आप ऑलमोस्ट सारे आईटी सेक्टर कंपनीज के लिए एलिजिबल रहोगे। फिर वहां अगर हाँ दो लोग मतलब बराबर आ रहे हैं सीएससी का और इलेक्ट्रिकल का, ऑब्वियसली सीएससी के पास डिग्री, आईटी सेक्टर की जॉब है, सीएससी वाले को एलिजिबल किया जाएगा। बट क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटी अच्छी होती हैं, तो बाकी दूसरे ब्रांचेस से, नॉन सर्किटल ब्रांचेस से आपके जो आईटी सेक्टर के पैकेजेस होते हैं वो काफी अच्छे होते हैं। यही है। एंड ये चीजें भी आप देखोगे ना यार कि अच्छे कॉलेजेस के अंदर अच्छी पैकेजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि उनमें प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज आ रहे हैं एंड आपको अलाउ कर रहे हैं। लेकिन छोटे कॉलेजेस टियर 3 कॉलेज में चले जाओगे, भले ही सबको अलाउ किया जा रहा है, लेकिन उसमें प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज आती ही नहीं है। सर्विस बेस्ड कंपनीज मोस्टली आएंगे एंड वो सबके लिए है, उतने बड़े कंपटीशन से आपको फाइट करना है। सिनेरियो यही है। बाकी ऑन कैंपस जॉब अगर हमें मिल गया, ऑफ कैंपस और फिर वरना काफी बड़े क्राउड से हमें फाइट मारना पड़ता है। वहाँ स्किल ज्यादा मैटर करता है रादर देन योर ब्रांच। और एक बार जिस फील्ड में भी आप जॉब ले लो, किस्मत से ही सही, एक बार आपको जो जॉब चाहिए था वो मिल गया, चाहे कोर के अंदर चाहे नॉन कोर के अंदर, उसके बाद फिर आपका ब्रांच मैटर नहीं करता। उसके बाद अगले जॉब के लिए मैटर करता है कि पिछला जॉब आपका क्या था एंड उसमें क्या पैकेज थी, क्या सैलरी थी। उस हिसाब से अगले जॉब में आपको उसी डोमेन में रहना है तो मिलना आसान है जॉब, क्योंकि आपने ऑलरेडी उस डोमेन में एक्सपीरियंस गेन कर लिया है। ठीक है। एंड जो पिछले सैलरी पे आप थे वहां थोड़ा बहुत 20-30%, कई बार 10%, 20%, 30%, 50% हाइक पे आपको नई सैलरी देखने को मिल जाती है नई कंपनी के अंदर। सिनेरियो यही है। इलेक्ट्रिकल वगैरह आप देख लो कि सेफ साइड पे आप हो, लेकिन वही है, पढ़ना फिर बहुत ज्यादा है। इलेक्ट्रिकल कई बार क्योंकि मैथमेटिक्स हेवी ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल का कोर भी है, आपको आईटी सेक्टर प्रिपरेशन भी करना है, तो कई बार थोड़ा आपको डिफिकल्ट ब्रांच देखने को मिल सकता है। बट अगर सिर्फ एक जगह इलेक्ट्रिकल पे फोकस करो, फिर हो सकता है उतना टफ ना हो सिलेबस वाइज, क्योंकि मैथमेटिक्स वगैरह है थोड़ा, तो हाँ टफ हो सकता है। लेकिन सारे ब्रांचेस अगर सिलेबस वाइज देखो ऑलमोस्ट बराबर है। हर किसी ब्रांच के अंदर कुछ ना कुछ चीजें टफ है, तो 19-20 का अंतर रहता है बहुत ज्यादा। ऐसा ब्रांच वाइज कुछ चीजें टफ नहीं है। उस ब्रांच को लेने के बाद हम टारगेट कितनी चीजें कर रहे हैं। कई लोग होंगे जो कोर इलेक्ट्रिकल को भी टारगेट करेंगे, किसी को आईटी सेक्टर में भी जाना है, किसी को साइड हसल भी करना है, किसी को स्टार्टअप भी करना है, किसी को कंटेंट क्रिएशन भी करना है, किसी को कॉलेज के अंदर बहुत सारे क्लब्स हैं, नेटवर्किंग सब कुछ करना है। तो वो आपके ऊपर, आप कितनी चीजें करना चाह रहे हो, फिर आप अपने लिए कितनी चीजें कॉम्प्लिकेट कर रहे हो। बट चीजें अगर सारी चीजें आप कर पा रहे हो तो वो आपकी एबिलिटी को बढ़ा देता है। टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, बहुत सारी चीजों को एक साथ प्लान करने की स्किल्स, वो फिर बहुत बढ़िया हो जाती है। तो कुछ इसी प्रकार की चीजें, इन तरीके के वीडियोज में हम अभी इस ये जो अभी हमने सीरीज चालू किया है, जिसके अंदर हमने कंप्यूटर साइंस कवर कर लिया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया हमारा, आज इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल सिविल केमिकल हो चुका है। हम मोस्टली कवर कर रहे हैं आपके डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब्स, कोर के अंदर आईटी सेक्टर के अंदर स्विच करना हो, सैलरी क्या हो सकता है, बड़े कॉलेज छोटे कॉलेज, चीजें क्या होंगी, वो चीजें हम कवर कर रहे हैं। तो हमने उम्मीद किया कि अच्छे से ये वीडियो भी कवर हुआ होगा। बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं जा रहे क्या क्या पढ़ना होगा, किस किस तरीके के जॉब्स होंगे, बिल्कुल एक एक चीज़ें डिफाइन करके। मोस्टली जो स्टूडेंट को चाहिए रहता है भैया जॉब्स मिल जाएगा ना, कितना पैकेज मिल जाएगा, क्या टफ होगा मेरे लिए, वो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं, ताकि थोड़ा कम से कम इंश्योर हो सको कि अगर आप जॉब ले रहे हो तो। चीज़ें इसी प्रकार से हैं। बाकी अगर अभी भी कुछ कन्फ्यूजन रह गया हो, मुझसे अगर बात करना हो वन ऑन वन गूगल मीट पे बैठ के, तो आप मेरे काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया मेरे वेबसाइट का, दिवास्त्रा काउंसलिंग, क्लिक करिए, वेबसाइट पे जाइए, दिवास्त्रा स्टूडेंट काउंसलिंग नाम का एक कार्ड मिलेगा। थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे है लेकिन प्रीमियम है, उतना आपको वैल्यू ऑफर किया जाता है। मैं रहूंगा, आप रहोगे, आपके पेरेंट्स रह सकते हैं, और कोई नहीं होगा। जो आपको बातें करनी खुल के हम बात करेंगे, जो डिस्कशन करना है अच्छे से हम डिस्कस करेंगे, ताकि एक फ्रूटफुल डिस्कशन हो सके, एक अच्छे नतीजे पे हम पहुंच सके, आपका एक अच्छा फ्यूचर हम तय कर सके आगे के लिए। एंड इन वीडियोज में मेरा एक हार्ड डिसीजन देने की बजाय, अगर आप मांगोगे मैं डिसीजन दे दूंगा, लेकिन आई प्रायोरिटाइज कि मैं आपको गाइड करूं, जितना नॉलेजेबल आपको बना सकता हूं। ठीक है, ताकि आपको खुद एक इन्फॉर्म डिसीजन लो। आप जब डिसीजन लोगे आपको पूरा पता हो कि मैं क्या कर रहा हूं, आपको आपके डिसीजन पे कॉन्फिडेंस हो, आपको जो चाहिए वो आप पूछो। ठीक है, फिलहाल तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर बिल्कुल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बात है, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।